Hey guys, welcome to Manika IS. We have been doing this ethics series and today is lecture number 5. आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एथिक्स सिलेबस बिकॉज इस चैप्टर के बिना यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी. वेरी इंपॉर्टेंट द चैप्टर इज एटीट्यूड. ठीक है, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स दैट यूपीएससी हैज मेंशन्ड अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है, तो चैप्टर 3 है. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन 2 मेजर चैप्टर्स, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और मोरल थिंकर्स का. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, I suggest that you watch that first and then come to this lecture. Okay, so let's get this started. तो आज हम थ्योरी में बात करने वाले हैं what are the various aspects related to this chapter. Okay, सबसे पहला टॉपिक ऑफ द क्लास इज एटीट्यूड. ठीक है, एटीट्यूड होता क्या है, कंटेंट. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द कंटेंट, मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड. व्हेन वी टॉक अबाउट एटीट्यूड, व्हाट एक्चुअली एटीट्यूड मीन्स. ठीक है, सो दैट इज नंबर 1. सेकंड इज स्ट्रक्चर. अगर एटीट्यूड है तो उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं उसके. ठीक है, वो हम देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Its influence, how does attitude influence a person, how does attitude influence you. ठीक है, किसी और का एटीट्यूड आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट. रिलेशन बिटवीन थॉट एंड बिहेवियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपकी कोई एटीट्यूड है तो आपके वो थॉट को कैसे इंपैक्ट करता है, और आपका कोई थॉट है तो वो एटीट्यूड को कैसे इंपैक्ट करता है. सिमिलरली अबाउट योर बिहेवियर, क्योंकि अल्टीमेटली एटीट्यूड आप इनसाइड होल्ड करते हो बट जो आप बाहर एप्लीकेट करते हो वो आपका बिहेवियर होता है. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत सही होना चाहिए, बिकॉज थॉट्स आर द सीड्स विच एक्चुअली बियर फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन. ये एथिक्स में, एसे में डायरेक्ट कोड भी आ सकता है. अगेन आई विल रिपीट फॉर यू. थॉट्स आर द सीड्स विच वी सो एंड द बिहेवियर इज द रिजल्ट. ठीक है, और लेट्स से एक्शन इज द रिजल्ट. थर्ड इज मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स. अब मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी दैट. फोर्थ इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन. अब हम बोलते हैं, देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है वेरियस टर्म्स, एथिक्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, मोरालिटी. अब इनको चेंज करने में और एटीट्यूड को चेंज करने में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो विल सी अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन एज वेल. So these are the top 4 major topics that we are going to see in today's class. Okay, so let's get started. The very first, जो हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, we have talked about various terms. Suppose सबसे पहले क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ एथिक्स देखा था, व्हाट इज एथिक्स. ठीक है, देन वी हैव सीज व्हाट इज वैल्यू. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मोरालिटी क्या है. तो यहां पे हम ये तीनों टर्म्स देखेंगे, बट उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे एटीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है. ठीक है, सो हमने एथिक्स का क्या देखा था, सबसे पहले वैल्यूज का बात करते हैं. व्हाट इज वैल्यू. तो सिंपलेस्ट एग्जांपल आई हैव गिवन यू. फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी चेरिश्ड द नॉन वायलेंस वैल्यू. ठीक है, सत्याग्रह एज अ वैल्यू वाज वेरी डियर टू हिम. ट्रूथफुलनेस, सच बोलना है. सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट दैट महात्मा गांधी beholded very closely to him. So that was the value of महात्मा गांधी. For example, आप एक स्टूडेंट हो, the value can be आप disciplined हो, तो discipline is a value for you, right? You believe in hard work, so hard work is a value for you. अब क्या होता है, जब वैल्यू आप कुछ अपने अंदर रखते हो तो आप चाहते हो वही वैल्यू आप दूसरों में भी देखो. ठीक है, इसीलिए आपको जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान होते हैं, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट सुनील छेत्री. Sunil Chhetri talks about being disciplined. Virat Kohli talks about being disciplined. Now, these individuals, when they say and talk about discipline, and if you are a disciplined individual, then you will have a vibrancy. एक frequency match करेगी आपकी उस individual से, and you will have a tendency to like that individual. ठीक है? So that was why value is very important. And it is internal compass. वो आपके लिए important हो सकता है. For example, आप discipline ज़्यादा value कर सकते हो. मैं honesty ज़्यादा बिलीव कर सकता हूं. महात्मा गांधी जी ट्रूथफुलनेस में ज्यादा बिलीव करते थे. सो दीज आर सर्टेन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल कैन हैव देयर ओन वैल्यू सिस्टम. आई होप दिस इज क्लियर, द टर्म ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म वैल्यू एज सच. ठीक है, नेक्स्ट वी गो इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज मोरल. ठीक है, अब मोरालिटी क्या है, मोरल्स क्या है. हम स्कूल में जब रहते हैं, तुम स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक मोरल साइंस नाम पे एक सब्जेक्ट है. ठीक है, सो वी रीड अबाउट व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट यू नीड टू डू, और ये डिसाइड कौन करता है, सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल है, इन इंडियन सोसाइटी वी आर टॉट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. सो दैट इज अ मोरालिटी. ठीक है, हम कभी भी अपने बड़ों का अनादर नहीं करेंगे. ठीक है, वी शुड नॉट अब्यूज अदर्स. सो दीज आर सर्टेन मोरल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सो वैल्यूज जो हमारे पर्सनल है,
मोरालिटी जो हमें सोसाइटी से मिलते हैं बट वी ट्राई टू इम्बाइब दैट इन आवर सिस्टम. सो दैट इज नंबर 2. ठीक है. थर्ड इज अबाउट एथिक्स, प्रोफेशनल रूल बुक. अब एथिक्स मतलब क्या है? जैसे कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है. ठीक है. नाउ दिस इज अ कंडक्ट रूल दैट अ सिविल सर्वेंट शुड inherit and should try to replicate in their service. That is number 1. Number 2, medical ethics. अब मेडिकल एथिक्स में क्या है? वी हैव टू मेक श्योर दैट वी सर्व द पेशेंट्स. आपको पता ही होगा इन टुडे इंडिया मेडिकल ऑफिसर्स आर ऑन द वर्ज, यू नो, दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग. आपको पता ही है डॉक्टर्स इन इंडिया आज आर इन एक्यूट शॉर्टेज. ठीक है. तो अब मेडिकल एथिक्स उनको बोलती है दैट यू हैव टू सर्व द पीपल एंड दैट इज व्हाई your professional ethics become very very important. Chartered accountant ethics है. So there is a code of conduct of every profession जो आपको किस तरीके से एक्ट करना है. सिमिलरली सिविल सर्विसेज में भी है. अब ये 3 टर्म तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था. एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है? इन तीनों का टर्म्स हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया. एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल बेसिकली फंक्शन है जिसमें आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपका बिहेवियर तीनों रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. हम अभी एक मॉडल भी देखेंगे जिसको हम सीएबी मॉडल कहते हैं. ठीक है. सो एटीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ योर थॉट, मतलब कॉग्निटिव, योर फीलिंग्स मतलब योर हार्ट से जो आप फील करते हो, एंड थर्ड इज बिहेवियर, आप सोचने और फील करने के बाद कैसे एक्ट कर रहे हो. सो दैट इज एटीट्यूड. ठीक है. सो योर माइंड सेट that shapes the perception and actions. So that is your attitude. अब एक बहुत अच्छा correlation जो आप अगर question आता है, because in UPSC there is a lot of question with related to these terms. तो आप ऐसा एक flow chart भी बना सकते हो. Your values are the internal compass. Your morals align with your societal norms. Ethics guide your professional conduct, and your attitude influences how you think, feel, act in certain situations. ठीक है. यहाँ पे एक और quote है, values guide us और guide you. मोरल्स ग्राउंड यू, मोरल्स कीप यू ग्राउंडेड. ठीक है. आपको ईगो में नहीं आने देता है. इट्स नॉट अबाउट दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन जस्ट डू दैट. सो मोरालिटी गाइड्स यू दैट वे, इट कीप्स यू ग्राउंडेड. एथिक्स गवर्न यू. देयर आर सर्टेन एथिक्स जो भी हमने बात किया, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, तो आपको एथिक्स गाइड करेगा. ठीक है. गवर्न करेगा. एटीट्यूड ड्राइव्स यू. एटीट्यूड विल मेक श्योर दैट यू डू अ सर्टेन टास्क. ठीक है. आई होप यू गॉट अ ब्रॉड आइडिया अबाउट दीज टर्म्स. ओके. लेट्स गो इनटू द मेन टास्क. अब हम एटीट्यूड के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस करेंगे. ठीक है. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड. अगर एटीट्यूड इन एग्जाम में आपके आ जाता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो. व्हाट इज द कंटेंट? जो सबसे पहला टॉपिक था, एटीट्यूड इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स व्हाट यू बिलीव इनसाइड टू हाउ यू एक्ट ऑन द आउटसाइड. आपकी अंदर की फीलिंग्स क्या है, उस फीलिंग्स को आप सेकंड थॉट कर सकते हो, अपने दिमाग से पूछ सकते हो जो मैं करने जा रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या नहीं, और अपने दिल से भी पूछ सकते हो क्या मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं, या लेट्स से अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूं तो मैं इससे क्या एक्शंस का रेपरकेशंस क्या हो सकता है. सो दैट विल डिसाइड योर एटीट्यूड. ठीक है. इन सिविल सर्विसेज एंड ऑफिसर्स एटीट्यूड डिटरमाइंस whether a brilliant policy actually works on the ground or dies in the bureaucratic fight. सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो है और लेट्स से जो क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विसेज, ठीक है, लेट्स से द आईएएस आईपीएस, बहुत जरूरी है दैट यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल दैट यू आर गोइंग टू सर्व, टुवर्ड्स योर कंट्री, एंड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज टोल्ड दैट कंक्लूजन हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक, कंक्लूजन हैज टू बी पॉजिटिव, कंक्लूजन हैज टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. तो हम ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज if you are giving a very positive optimistic conclusion, that means आपका attitude सही है. This is essentially that you are going to write in all your ethics and your optional answers also. ठीक है. So बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका एटीट्यूड सही हो. कंक्लूजन से एग्जामिनर आपका एटीट्यूड जज करती है, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट इट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव. ओके. आई होप यू गेट एन आइडिया अबाउट इट. नाउ व्हाट इज इट? अ साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल. ठीक है. इस टर्म्स के बारे में हम और बात करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. टू इवैल्यूएट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन और एन आइडिया. अब एटीट्यूड आपका वेरी कर सकता है टुवर्ड्स वेरियस थिंग्स. अब उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? फॉर एग्जांपल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कंट्री हमने बात किया. एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, जैसे एनिमल राइट्स के ऊपर आपकी क्या एटीट्यूड है. ठीक है. एटीट्यूड टुवर्ड्स योर मैरिटल रेप, LGBTQ कम्युनिटी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो. ठीक है. सोसाइटल में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो हीनियस क्राइम है, उसके बारे में आपकी एटीट्यूड क्या है, कितना स्ट्रांगली आप उसके फेवर में हो या क्या उसके अगेंस्ट में सोच रहे हो. ठीक है. सो एटीट्यूड बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आप कैसे एक्ट करोगे. ठीक है. सोच रहे हो, फील करे, वो तो ठीक है, बट वो बिहेवियर में कैसे आएगा. अगर एटीट्यूड स्ट्रांग है तो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करोगे,
एटीट्यूड वीक है, लेट्स से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज के बारे में नहीं फील कर रहे हो, तो आप उसको छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटलिज्म, आप बिलीव करते हो प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, मुझे प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज करना है, सो वेयर एवर देयर इज अ प्लास्टिक बॉटल आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है, एंड यू विल ट्राई टू कैरी अ स्टील बॉटल और अ ग्लास बॉटल विथ योरसेल्फ। सो दैट शोज दैट you have a very positive and a strong attitude. Everybody can have a positive attitude about environmentalism, but वो replicate कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट स्ट्रेंथ विल रेप्लिकेट आपका एटीट्यूड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो विल डिस्कस मोर अबाउट इट, मोर एग्जांपल्स आर देयर, विल डिस्कस मोर अबाउट इट। सोर्स क्या है? फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ योर वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अफेक्टिव, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उससे आप कुछ इमोशंस डिराइव करते हो, वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट, whether you kind of you have some hatred or you love towards a certain act, certain person, ठीक है, तो वो आपका एटीट्यूड शेप करेगी, ठीक है। वैल्यू सिस्टम क्या है? एन ऑफिसर हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग एआई, ये एग्जांपल है। इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे बिलीव इट इज एफिशिएंट, दे कैन फील गुड अबाउट मॉडर्नाइजिंग एंड दे एक्टिवली एलोकेट बजट फॉर इट, ठीक है। आपको एक सिविल सर्वेंट है, उसने अपने लाइफ में, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड यू यूज चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड to a great extent in order to enhance your content, in order to enhance your presentation, then you will have a positive predisposition. पॉजिटिव प्रीडिस्पोजिशन का मतलब यू विल लाइक दैट थिंग मोर, ठीक है। सो आप सोचोगे अगर ये मुझे हेल्प कर रहा है तो किसी और को भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आप उस चीज को अपने गवर्नेंस में लाने की कोशिश करोगे, तभी वो गवर्नेंस गुड गवर्नेंस बन सकता है, ठीक है। तो आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स एआई, ठीक है, रादर देन पीपल सेइंग एआई जॉब्स ले लेती है, एआई आपका स्किलिंग में हेल्प नहीं करती है, बट यू थिंक दैट ओके टेक्नोलॉजी है, हर टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड है, हमें इसको देखना है कैसे हम इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ अ सिविल सर्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो आई होप यू गेट एन आइडिया अबाउट एटीट्यूड, कहां से उसके सोर्स है और कैसे वो आपका इंपैक्ट करती है थॉट प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक इनटू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, द CAB मॉडल। अब C मतलब क्या है, A मतलब क्या है, B मतलब क्या है, हम देखेंगे, ठीक है, जो अभी हमने पहले डेफिनेशन में भी देखा है, ठीक है। लेट्स सी। C इज योर कॉग्निटिव, थॉट और बिलीफ, कॉग्निशन ब्रेन, ठीक है। कॉग्निशन जब भी आप देखो, कॉग्निटिव इज अबाउट बिलीफ, अबाउट योर थॉट प्रोसेस, अबाउट मेकिंग अ रैशनल डिसीजन, ठीक है, ये है बेसिकली कॉग्निटिव। लॉजिकल फैक्ट्स, बिलीव, इंफॉर्मेशन पर्सन होल्ड्स अबाउट अ सब्जेक्ट और अ प्लेस और अ कंट्री और एन इंडिविजुअल और एन आइडिया, ठीक है, something like that. Affective is emotion. Whenever we talk about affective, we talk about emotions. The emotional reaction, fear, कोई भी चीज देख के आपको डर लग रहा है यानी, snake, tiger, let's say somebody holding a knife, a thief, a burglar, ठीक है। तो आपका बेसिकली फियर है, जॉय है, डिस्गस्ट अ पर्सन हैज टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड इज बिहेवियरल। बिहेवियरल जो आपका रिएक्शन है, जो आप फिजिकली करते हो, देखो थॉट is going in your brain, emotions are going in your heart, and the behavior, the reaction that you give, ठीक है, it's a knee jerk reaction, आपने बहुत जल्दी सोच के बहुत जल्दी इंपल्सिव रिएक्ट कर दिया, या आपने उसके बारे में अच्छा से सोचा, shall I do it or not, I mean like is it going to impact me negatively, ठीक है। तो अगर आपने उसको कितना प्रोसेस किया उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका बिहेवियरल। द एक्चुअल टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव इंपोनेंट, तो ये दोनों मिलके आपका बिहेवियर इंपैक्ट करेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन एग्जैक्टली यूज दिस डायग्राम इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। नहीं तो आपको एटीट्यूड बताना है तो एक डायग्राम आप और यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज B, ये हो गया CAB मॉडल लिख के, और ये आप बोल सकते हो हियर लाइज द एटीट्यूड। ये जो पार्ट है ना, जहां पे आपका कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल तीनों एस्पेक्ट मिल रहा है, उसको एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस डायग्राम आल्सो, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वी कॉल इट वेन डायग्राम, ठीक है। आप एग्जाम में ये भी यूज कर सकते हो, इस तरीका से भी बता सकते हो, ठीक है। ड्रॉइंग 3 एंड देन एनसर्कलिंग इट एंड देन शोइंग दैट हाउ योर इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव इंपैक्ट्स, या यहां पे भी एरो दे सकते हो, ठीक है, हाउ इट इंपैक्ट्स योर बिहेवियर और लेट्स से योर एटीट्यूड इज रिफ्लेक्टेड इन योर एक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे एक और है, की टेक अवे क्या है, टू इफेक्टिवली चेंज एन एटीट्यूड, एड्रेस व्हाट पीपल थिंक, दैट इज योर कॉग्निटिव, किस तरीके से आप सोच रहे हो, फील विच इज योर अफेक्टिव, एंड डू अबाउट बिहेवियरल। सपोज कोई एक्शन है आपका, स्ट्रॉन्ग एक्शन है,
टुवर्ड्स कॉग्निशन, टुवर्ड्स इफेक्टिव एंड बिहेवियरल में चेंज आ रहा है, ठीक है. यू थिंक दैट यू आर अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर, दैट यू वांट टू पे मोर टैक्सेस, यू वांट योर कंट्री टू ग्रो बाय द टैक्सेस दैट यू पे. जैसे आपको पता होगा जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो वही गवर्नमेंट यूज करती है इन डिफेंस सर्विसेज, इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, फॉर एग्जांपल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन मेकिंग वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके जो रोड्स बन रहे हैं. सो यू बिलीव दैट, आपका एटीट्यूड ये है that if I pay tax, the government will have more resources to widespread the good governance, or let's say widespread services देने के लिए. But जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो इतनी कम्बरसम है दैट यू आर नॉट एबल टू पे टैक्सेस. तो वो एक बिहेवियर शो करेगा, फ्रस्ट्रेशन शो करेगा, आई वांट टू डू बट आई एम नॉट एबल टू डू इट. तो एक डिलेमा आएगा, एक डिसोनेंस आएगा. डिसोनेंस मींस यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू इट. ठीक है. सो एक आइडिया आपको लगा हो इससे, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स इन अ एटीट्यूड. Now let's look into what are the various functions of an attitude. देखो, अब एटीट्यूड आप होल्ड करते हो तो उसका कुछ फंक्शन होगा. फंक्शन मतलब यूटिलिटी, फंक्शन मतलब आप वो कैसे रेगुलेट कर रहे हो, आप उसकी जो बेसिक व्हाट आर द थिंग्स दैट इट कैन डू फॉर यू और डू फॉर द सोसाइटी, डू फॉर द कंट्री, डू फॉर योर सर्विसेज इन जनरल. सो फर्स्ट इज यूटिलिटेरियन, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल. यूटिलिटेरियन मैंने पहले भी बोला है, the basic meaning of utilitarian approach is maximum good of maximum people. ठीक है, that is the bare minimum meaning. अब यहां पे एक एटीट्यूड मतलब ये भी शो करता है, अगर आपने लाइफ में कभी भी कोई एक एक्शन लिया है, कोई भी एक कॉल लिया है, तो इट हैज रिवॉर्डेड यू और इट हैज पनिश्ड यू. अगर आपको ने कोई एक्शन लिया है, इट हैज रिवॉर्डेड यू, तो आप उस एक्शन को और रिपीट करोगे. अगर आपने कोई एक्शन लिया है, अगर आपको उसमें पेनल्टी हुआ है या पेनलाइज किया गया है, देन यू विल नॉट टेक दैट एक्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, यू सी देयर इज अ पेनल्टी. अगर आपने किसी को धक्का दे दिया, देयर इज अ रेड कार्ड, देयर इज अ येलो कार्ड एंड देयर इज अ पेनल्टी एज वेल. पेनल्टी मतलब लिटरली आपने देखा होगा, यू जस्ट इन फ्रंट ऑफ द गोल पोस्ट और देयर इज नो वन एक्सेप्ट द गोलकीपर एंड यू आर गिवन अ शॉट. ठीक है, इफ यू हिट दैट योर टीम स्कोर्स अ गोल. सो दैट इज अ पेनल्टी. तो आपको पता है इन दैट बॉक्स आपको वो पेनल्टी मतलब यू आर नॉट सपोज टू पुश एनीवन, यू आर नॉट सपोज टू ऑब्स्ट्रक्ट एनीवन. ऑब्वियसली आप गेम, अपने गेम के जो एथिक्स हैं, जो गेम के रूल्स है उसके हिसाब से खेलोगे, बट यू आर नॉट सपोज टू गेट इनटू फिजिकल ऑल्टरकेशन. और अगर रेफरी को लगता है तो यू विल बी अवॉर्डेड अ पेनल्टी. तो पेनल्टी इन लाइफ ऑल्सो हेल्प्स पीपल नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आप बाइक चला रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना, तो वहां भी पेनल्टी लग सकता है. तो आपको पता है द नेक्स्ट टाइम यू गो लाइक यू ड्राइव अ कार और यू राइड अ बाइक, देन आपको पता है हेलमेट पहनना है, आपको पता है जो सीट बेल्ट लगाना है. सो दैट इज हाउ पीपल फॉलो रूल्स. और वो एटीट्यूड भी चेंज कर रहा है. यू गेट इट, हाउ पीपल्स एटीट्यूड आर चेंजेस विद द लॉज, हाउ पीपल्स एटीट्यूड चेंज विद द वेरियस लॉज, रूल्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह हैं, कैसे अपने एटीट्यूड को आप चेंज कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो अ पैरामीटर. So form to maximize reward and minimize punishments. Utilitarian. Knowledge helps us to organize and make sense of a chaotic complex world. आपकी जो एटीट्यूड है वो आपका नॉलेज बेस भी फॉर्म करती है, आप रीइंफोर्स करते हो उस आइडिया को. जैसे अभी हमने बात किया है यूटिलिटेरियन, द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. अगर कुछ चीज अच्छे किए हैं तो आप वो रीइंफोर्स करोगे, कुछ चीज गलत किया है तो वो आपको पेनलाइज करेगा, दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्टिक, आपको पनिशमेंट मिलेगा. सिमिलरली नॉलेज बिल्ड करती है. ईगो डिफेंसिव प्रोटेक्ट्स आवर सेल्फ स्टीम फ्रॉम हार्श ट्रूथ. अब ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड क्या है? आपका कोई एटीट्यूड है, ठीक है, आप उसको बहुत क्लोजली होल्ड करते हो, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, दैट इज ईगो डिफेंसिव. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंट में हो एंड यू आर अ सिविल सर्वेंट. आपके डिपार्टमेंट में सब के एक करप्शन का अमाउंट आता है. ठीक है, इन सर्टेन स्टेज इट इज कॉल्ड मंथली काइंड ऑफ मनी दैट दे गेट इनटू देयर अकाउंट्स. ठीक है. नाउ आपको लगता है यार सबको मिल रहा है तो मुझे भी मिल रहा है, एंड यू ट्राई टू डिफेंड, कोई बात नहीं सबको मिल रहा है, मेरे बोलने से क्या होता है. तो दैट इज ईगो डिफेंसिव. करप्शन तो सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो आप अब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट इज बेसिकली ईगो डिफेंसिव. ठीक है. थर्ड इज वैल्यू एक्सप्रेसिव, अलाउज अस टू प्रोजेक्ट आवर कोर आइडेंटिटी टू द वर्ल्ड. ठीक है, आप क्या चीज होल्ड करते हो. जैसे मैंने अभी बात किया आपको यूज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स. आपको लगता है सिंगल यूज प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल तब भी ठीक है. सपोज यू आर कैरिंग अ प्लास्टिक बैग which is sturdy, which can be used multiple times, वो तब भी ठीक है. But if you use single use plastic, suppose straw वगैरह जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मिलते हैं, और let's say single use plastic bottles जो होते हैं, पानी पी के हम कहीं भी फेंक देते हैं, so that is not good for the environment. ठीक है.
इन द लॉन्गर रन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहां पे आप अपने जो वैल्यूज हैं दैट यू आर होल्डिंग, दैट आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्सन हो, तो आप वहां एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को। सो एटीट्यूड हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस। इफ अ क्वेश्चन कम्स टू रिलेट दीज एलिमेंट्स, आप उस पर लिख सकते हो दैट द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड आर यूटिलिटेरियन, नॉलेज, ईगो डिफेंसिव एंड वैल्यू एक्सप्रेसिव, ठीक है। और जो हमने बात की है अभी, जो आप कोई चीज को जस्टिफाई करोगे वो ईगो डिफेंसिव है। आपका अगर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है तो वो भी आप बता सकते हो यूटिलिटेरियन अप्रोच है, एंड अकॉर्डिंगली इट इज अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू एक्सप्रेसिव एंड नॉलेज पार्ट ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन functions of attitude. Now let's look into another part, which is how does attitude and its influence on thought and behavior. देखो ये एक साइक्लिक अप्रोच है जो मैंने यहां पे बताया हुआ है। एटीट्यूड आप होल्ड करते हो, वो आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड करती है, थॉट से बिहेवियर शेप होता है, बिहेवियर से इंपैक्ट आता है क्योंकि आपने कोई एक्शन लिया है। दिस बिहेवियर इज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। आपने कोई भी एक्शन लिया है उसका इंपैक्ट तो आएगा। दिस इंपैक्ट कैन बी पॉजिटिव, दिस इंपैक्ट कैन बी नेगेटिव। जैसे अभी हमने बात किया है आंसर राइटिंग इन यूपीएससी एंड द टॉपिक ऑफ कंक्लूजन। तो अगर आपने कंक्लूजन पॉजिटिवली लिखा है, you get a very good positive marks, and if you have written a horrible conclusion then the examiner will penalize you, क्योंकि फाइनली वो आंसर चेक करने के बाद कंक्लूजन पे जब आएगा then he or she will reward your mark, right? तो अगर कंक्लूजन नेगेटिव है, in spite of writing a very brilliant answer, you might get negative marks, ठीक है। I hope you get a point about it. So attitude is a learned tendency to respond positively or negatively towards something or someone. अब उसके बाद थॉट पे कैसे आता है? Attitude acts as a mental filter that shapes what we think and how we interpret, ठीक है। यहां पे एटीट्यूड के जो फंक्शंस है ना, जो अभी हमने देखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कैसे कोई भी चीज को पॉजिटिवली या नेगेटिव ले रहे हो, वो आपका थॉट को शेप करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा। आवर थॉट्स इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस, इंटेंशंस एंड एक्शंस व्हिच बिकेम आवर बिहेवियर, ठीक है। हमारे बिहेवियर का फिर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बिहेवियर रिजल्ट्स produce results that reinforce or modify attitude over a period of time, ठीक है। सो ये बेसिकली, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज दिस। अब एक्शन और थॉट अभी हमने देखा है हाउ इट इज बीइंग शेप्ड बाय एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन थॉट एंड बिहेवियर। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई जस्ट हाईलाइट इट ब्रीफली फॉर यू। सबसे पहला, सिलेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन। वी ओनली सी इंफॉर्मेशन दैट अलाइंस आवर प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, ठीक है। आपने देखा है एक एनजीओ है, यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड यू थिंक ऑल एनजीओ आर क्रूक्ड, तो आप कभी भी एनजीओ का कोई भी रिपोर्ट आएगा ना, यू विल ऑलवेज सी दैट इसने एफसीआरए का गाइडलाइंस फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये एनजीओ है, कहीं ये एंटी नेशनल तो नहीं है, ठीक है। which is the perception also whenever people now think about NGO, because the role of non-governmental organizations are for developmental purpose. जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है वहां एनजीओ पहुंच रही है, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग एनजीओ इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इज फॉर डेवलपमेंट। बट हाउएवर सर्टेन एनजीओज, और वो रियलिटी भी है दैट सर्टेन एनजीओज have been working against the country, ठीक है। but still there are many other NGOs which is working for the development of the country, for the development of Indian democracy, ठीक है, for the grassroots governance in the India, for health, for education। बहुत सारे NGOs है जो इंडिया में अच्छा काम कर रहे हैं। we'll talk about it more in the governance part जब हम GS पेपर 2 में गवर्नेंस देखेंगे। बट एनजीओ काम कर रहे हैं, बट लेकिन आपके पास एक एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनजीओ, तो जब भी एनजीओ का आएगा ना, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉल्ट। यार इसने कहीं करप्शन तो नहीं किया है, इसने कहीं गलत से फंडिंग तो नहीं उठाई है, इसने कहीं एफसीआरए गाइडलाइंस का तो फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सो ये एटीट्यूड आपका एक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली, वी एक्टिवली सीक टू आवर न्यू इंफॉर्मेशन टू वैलिडेट आवर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। अ पॉलिसी मेकर विद अ प्रो प्राइवेटाइजेशन। आप एक पॉलिसी मेकर हो, आपका प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रो पॉलिसी, मतलब यू थिंक पॉजिटिव अबाउट द प्राइवेटाइजेशन, तो आपको लगेगा कभी भी हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो वो कंट्री को बेनिफिट ही करेगी, ठीक है। Whereas privatization worked ignoring examples where it created monopolies. तो यहां पे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? You have to be objective, which is also a core aspect of civil services, ठीक है। आपके प्रेजुडिस तो हैं, आपके लेट्स से स्टीरियोटाइपिंग तो आप कर रहे हो, आपकी एटीट्यूड कुछ चीज को लेके है फिक्स, बट इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट, you will
चेक योर एटीट्यूड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, जो आपके अपने लॉज हैं, रूल्स हैं, उससे आप अपने एटीट्यूड को ऑब्जेक्टिवली चेक करोगे। ऑब्जेक्टिवली चेक किससे करोगे? यहां पे मैं लिख देता हूं, विथ रूल बुक, ठीक है, विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर इन योर जीएस पेपर 2 एंड इन योर एथिक्स पेपर दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑब्जेक्टिवली चेक करना है, यहां पे कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। देखो आपने यहां पे देखा, यहां पे बायसनेस दिख रहा है आपको, ठीक है, आप बायस हो यहां पे। सिमिलरली यहां पे भी प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन से अच्छा कुछ नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया हैज बीन मूविंग फ्रॉम सोशलिस्टिक पॉलिसीज टू प्राइवेट ओरिएंटेड पॉलिसीज, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के अपने फायदे हैं, एफडीआई का अपना फायदा है, सो दीज एस्पेक्ट्स आर देयर, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत रैशनली चेक करना है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली केरला में एक पोर्ट है, उसके बारे में प्राइवेटाइजेशन है और पीपल आर ट्राइंग एंड डिस्कसिंग थिंग्स अबाउट दैट, वो फॉरेन कंपनीज को कुछ स्टेक बेचा गया है, ठीक है। सो थिंग्स आर देयर, बट आपको हर एक पॉलिसी, हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन, हर एक कॉल का बहुत ऑब्जेक्टिवली चेक करना है, ठीक है। अ नेगेटिव effective attitude towards a specific community instantly triggers stereotypical thoughts, ठीक है। आप किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजियन के बारे में नेगेटिवली सोचते हो, आपको लगता है इस रिलीजन के, इस कम्युनिटी के सारे लोग ऐसे ही हैं, नेगेटिवली ही आप एसोसिएट करते हो। तो कभी भी लेट्स से यू आर अ पुलिस ऑफिसर और यू आर अ डीएम, तो कोई आपसे हेल्प मांगने आएगा, यू विल थिंक नहीं यही बेईमान है, इसी ने बेईमानी की है, इसी ने कुछ गलत काम किया होगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्लियर कट ऑफ एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड। स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो आप, बायस आपके इनहेरेंट थॉट में है, आपने अभी तक ऑब्जेक्टिवली चेक भी नहीं किया है, ठीक है। सो ये क्लियर कट एग्जांपल है, आप ये लिख सकते हो एग्जाम में, अपना ना बायसनेस आप दिखा सकते हो, दैट देयर कैन बी केस स्टडी जो आप डिस्कस करते हो, बट इवेंचुअली कम टू अ कंक्लूजन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कह सकते हो आप, दिस इज नॉट द थिंग दैट अ सिविल सर्वेंट शुड डू, दे शुड चेक एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर विद द हेल्प ऑफ रूल्स एस्टेब्लिश, ठीक है। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। So I hope you get an idea about it. बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। Similarly, other examples are also there. For example, attitude और thought कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका एग्जांपल है When does attitude successfully drive behavior? ठीक है, आपका एटीट्यूड है बट वो बिहेवियर में कब डिराइव करता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात किया, आई हेट सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स, नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। आप ये प्लास्टिक बॉटल छोड़ दोगे एंड यू विल यूज दिस स्टील, ठीक है, स्टील का बॉटल यूज करोगे और लेट्स से ग्लास का यूज करोगे, ठीक है। दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ, or where there is no social cost. Social support removes the cost of doing the right thing, allowing attitude to become action, ठीक है। आप बिलीव करते हो that you will never ever take bribe. For example, we have, ठीक है, ये बेसिकली आईएएस ऑफिसर है खेमका, he was from your Haryana cadre and he has been transferred multiple times, more than approximately I think 50 times he have been transferred in his career because he was totally a non corrupt officer, ठीक है। तो नॉन करप्ट होने पे क्या होता है, आपको बहुत ट्रांसफर्स मिलेंगे, आपने विम्स एंड फैंसीज पे काम नहीं किए पॉलिटिशियंस के, सो यू वर ट्रू टू ए जॉब, यू वर ट्रू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यू वर ट्रू टू द रूल्स, रूल बुक, ठीक है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल जो है आपने उसको फॉलो किया है, रादर देन जस्ट ग्रीजिंग द पाम ऑफ पॉलिटिशियंस। तो वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट, अच्छा एक ऑफिसर होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट करेगा अगर बहुत स्ट्रांगली आपने बहुत चीजों को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अभी हमने बात किया है अबाउट द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में बात किया। अगर इनकम टैक्स आप पे करना चाहते हो, यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बट इफ द इनकम टैक्स पोर्टल सेज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, जनरली हमारे स्कूल में, कॉलेज में वी डू नॉट टॉक अबाउट इनकम टैक्स, राइट। हम पढ़ रहे हैं बट हमें इतना एक्सपोजर नहीं होता है। People from the commerce background are exposed to a certain extent, but people from the arts background, people from the science background, medical background से या engineering background से उनको बहुत कम exposure होता है। So the government should make some policies, at least थोड़ा सा एक awareness create करे, that is number one. Number two, जो attitude है वो आप अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाओ। अगर टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होगा तो पीपल विल बी मोर फेवरेबल टुवर्ड्स रेप्लिकेटिंग अ सर्टेन एटीट्यूड दैट दे होल्ड, ठीक है। तो यहां क्या होगा, आपको पता है दैट यू लव पेइंग टैक्सेस, यू लव योर कंट्री, यू वांट टू सर्व योर कंट्री, तो एटीट्यूड या लेट्स से कॉग्निटिव एस्पेक्ट इज देयर, बिहेवियरल, यू फील वेरी स्ट्रांग अबाउट इट।
आपको लगता है इफ यू हेल्प योर कंट्री इट विल ग्रो, बट बिहेवियर में क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। सो फॉर अ सिविल सर्वेंट दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज बाईस्टैंडर इफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाईस्टैंडर इफेक्ट क्या है? अभी रिसेंटली बाईस्टैंडर इफेक्ट हम देख रहे हैं एटीट्यूड के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है? देयर हैव बीन अ गाय हु हैज बीन किल्ड बाय अ मैन, ठीक है। आई थिंक द गाय वाज अराउंड 25 years एंड द मैन हु किल्ड हिम वाज अराउंड 40 years। ही एक्चुअली स्टैब्ड हिम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। वो मर गया, ठीक है। तो अब वो हुआ क्यों? बिकॉज बाईस्टैंडर इफेक्ट। बाकी लोग जो ट्रेन में थे, लोकल ट्रेन में उसको मार दिया गया सब लोगों के बीच में, इज बिकॉज एक जिसने मारा, ठीक है, और एक जो मारा गया उसको किसी ने बचाया नहीं, ठीक है। सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ बाईस्टैंडर इफेक्ट। एक किसी इंडिविजुअल को लगा, वन इंडिविजुअल थॉट दैट यार मैं पर्सनली बिलीव करता हूं दैट वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज नंबर वन। बट किसी और ने कुछ नहीं किया, बाकी लोग तो ऐसे ही खड़े हैं, बाकी लोग तो कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूं, ठीक है। सो ये इन्वायरमेंट के साथ भी है। आज आप देखोगे इन सोशल मीडिया देयर आर सो मेनी क्राइम्स गोइंग इन द चिल्ड्रन, specifically if I talk about girl children, ठीक है। so many crimes are going on, people are not talking about it। मतलब कुछ लोग बात कर रहे हैं बट सोसाइटल लेवल पे जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। द क्राइम्स आर बीइंग रिपीटेड इन मल्टीपल स्टेट्स, जैसे कि अभी रिसेंटली राजस्थान में हुआ है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस हरियाणा, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है रीसेंट इंस्टेंसेस, ठीक है। सो ये बहुत पुअर स्टेट बताता है अबाउट वुमेन सेफ्टी, अबाउट चाइल्ड सेफ्टी, ठीक है। सो इन चीजों के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। नॉट जस्ट सीइंग दैट ऑन सोशल मीडिया बट वी शुड बी वेरी वोकल अबाउट इट। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री और चीजें हेवायर कभी जाती भी है, बट एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, यू शुड बी रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट इट, ठीक है, ताकि ये चीजें रेप्लिकेट ना हो। तो बाईस्टैंडर इफेक्ट है। और यहां पे एक नेगेटिव एग्जांपल ये हो गया, एक पॉजिटिव एग्जांपल क्या हुआ? देखो, वेयर एज ऑन द अदर हैंड सोनम वांगचुक, ठीक है, ही इज फेवरिंग कांग्रेस, ये दिस थिंग, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, ओनली ही इज स्टैंडिंग बिकॉज उसका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है। ही फील्स वेरी स्ट्रांग अबाउट द थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, कॉकरोच जनता पार्टी इज बेसिकली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द वेरियस पेपर एग्जाम जो लीक हुए हैं, जो एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई ही इज सो स्ट्रांगली फीलिंग अबाउट इट एंड दैट इज व्हाई ही इज फास्टिंग फॉर द नेक्स्ट लास्ट 10-12 days, ठीक है। इट्स बीन मोर देन 10 days आई थिंक, ठीक है। सो इसीलिए एक एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, बिकॉज अगर स्ट्रांग एटीट्यूड नहीं होगा तो वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दिस इज रॉन्ग, आई शुड हेल्प बट एवरीवन एल्स इज वाचिंग, सो व्हाई शुड आई हेल्प, ठीक है। सो यहां पे क्या है? एटीट्यूड तो है, इंटेंशन तो है, बट वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। सो इसीलिए एटीट्यूड सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है, एटीट्यूड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, सो दैट इट इज रेप्लिकेटेड इन योर बिहेवियर, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट यू कैन कोट इन योर आंसर्स व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एटीट्यूड इज द इंटेंशन बट बिहेवियर इज द एग्जीक्यूशन। फॉर एटीट्यूड टू बिकम एक्शन इट मस्ट बी स्पेसिफिक, supported and free from situational and social behaviors, that is written over here, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ और एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे द पाथवे, एटीट्यूड थॉट को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, यहां पे जो मैंने आपको बताया। आपने एक वीडियो देखा जिसमें पुलिस वाला एक सिविलियन को मार रहा है, आपने सोच लिया, आपके पहले से एक एटीट्यूड थी, जो पुलिस वाले जो भी होते हैं वो सिविलियंस की धुलाई करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट प्रो पीपल, दे आर एंटी पीपल, ठीक है। लोगों गुंडों से कम डर लगता है, पुलिस से ज्यादा डर लगता है, दैट इज द परसेप्शन। तो अब जब ये परसेप्शन है आपकी, तो आप जब भी देखोगे पुलिस वाला किसी सिविलियन को मार रहा है, यू विल थिंक दैट द पुलिस वाला इज करप्ट, ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड सिचुएशन कैन बी डिफरेंट। द सिचुएशन कैन बी दैट he was trying to kind of rob someone, he was trying to steal something, and the person can be doing something illicit, so the police wala is trying to kind of protect that other individual, ठीक है। तो हमारी जो एटीट्यूड है वो थॉट को शेप करती है। थॉट ये हो सकता है, एटीट्यूड चेंज कर सकती है, ठीक है। अब ये कब हो सकता है? आपको लगता है मनरेगा इज अ क्रूक्ड स्कीम, मनरेगा से आज तक देश का भला नहीं हुआ, दैट इज अ कॉमन वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट स्कीम्स काम नहीं कर रही और लेट्स से इफेक्टिवली टारगेट नहीं कर पा रही है। बट अगर आपको डेटा दिया जा रहा है, इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड सम डेटा, फैक्ट, एग्जांपल्स व्हिच हैज एक्चुअली चेंज्ड द लाइफ, तो आपको लगेगा दिस स्कीम इज एक्चुअली बेनिफिशियल, ठीक है। स्कीम का जो डेटा है वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है, ठीक है। एटीट्यूड और बिहेवियर में
ठीक है, आप बिलीव करते हो नहीं भैया मैं तो कभी ब्राइब नहीं लूंगा, कोई ब्राइब दे भी तो आप लोगे नहीं। सो इससे भी आपका बिहेवियर, ये पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो बार बार रीइंफोर्स होके आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बन जाता है। जैसे कि अभी हमने बात किया अबाउट आईएएस खेमका ऑफ हरियाणा कैडर, ठीक है, अशोक खेमका, ठीक है। द थर्ड इज, फोर्थ इज बिहेवियर और एटीट्यूड में, जैसे हेलमेट का हमने बात किया है, तो ये एक नज बिहेवियर होता है, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू नज पॉजिटिव थिंग्स इन पीपल। तो आपको यहां पे बताया गया अगर आप हेलमेट लॉ का पालन नहीं करोगे तो यू विल हैव टू पे अ फाइन, ठीक है। सो द पीपल विल बी मोर प्रोएक्टिव टुवर्ड्स फॉलोइंग अ सर्टेन लॉ। फॉर एग्जांपल हेलमेट पहनोगे, सीट बेल्ट लगाओगे, सो दिस इज ऑल्सो चेंजिंग एन एटीट्यूड, आप बिहेवियर इन्फोर्स कर रहे हो, दिस इज अ लॉ माइंड यू, ठीक है। तो लॉ कैसे आपकी एटीट्यूड चेंज कर रही है, दिस इज दैट एग्जांपल। These examples are very very important and you have to make sure that you remember these examples, because in your mains when you are writing, these examples are going to fetch you more marks. Okay, now let's look about another topic in your attitude chapter which is mentioned in your syllabus, is about political and moral attitude. What are moral and political attitudes? तो हमने जैसे बात किया मोरालिटी क्या है, मोरालिटी इज समथिंग विच इज एनफोर्स्ड बाय द सोसाइटी इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे मोरालिटी का मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, इन इंडियन सोसाइटी वी बिलीव दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड नॉट अब्यूज अदर्स, सो दीज आर सर्टेन कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। रेस्पेक्टिंग द एल्डर्स, एल्डर से बहस नहीं करना है, दैट इज व्हाई वी हैव थिंग्स लाइक खाप पंचायत, चलो वो तो बहुत ओवर अर्चिंग हो गया विच इज अ नेगेटिव एग्जांपल, बट इन जनरल वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो एटीट्यूड्स रूटेड इन एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दे आर डीप सीटेड, हेविली टाइड टू इफेक्टिव, इमोशनल एस्पेक्ट है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, कॉग्निटिव नहीं है, यहां इमोशनल एस्पेक्ट है, कंपोनेंट एंड डिफिकल्ट टू चेंज, बिकॉज आप किसी सोसाइटी से आते हो वहां पे नॉनवेज अलाउड नहीं है, तो आपको किसी ने बोला भी, फॉर एग्जाम्पल इफ अ डॉक्टर हैज सजेस्टेड दैट यू शुड गिव योर चिल्ड्रन एग्स और यू शुड ईट एग्स बिकॉज उसमें विटामिन B12 का आपको कमी हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो इफ योर moral attitude is that eggs are not supposed to be given to children, then you will not give, no matter how much people try it, because it's very difficult to change. So that is a moral attitude. Whereas on the other hand, political attitudes are basically आइडियोलॉजीज पॉलिसीज के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, और ये कॉग्निटिव से डिसाइड होता है, मतलब बेसिकली ब्रेन, ठीक है। एंड दिस इज इफेक्टिव इमोशनल विच इज बेसिकली हर्ट, ठीक है। सो मोरल एटीट्यूड्स आर हर्ट डोमिनेटेड and your political attitudes are brain dominated. जो policies हैं, for example you think about capitalism, you think about socialism, so socialism is good और capitalism is good, जैसे हमने अभी बात किया Indian society और let's say Indian government setup और Indian political system और Indian economic system have been moving from socialistic policies to capitalistic policies, ठीक है। तो वो मूव क्यों कर रही है, उससे क्या फायदा हो रहा है हमें, ठीक है, या हमने पहले क्यों यूज किया है, तो ये बेसिकली आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड में आ जाता है, ठीक है। Attitude towards a capital punishment, euthanasia, LGBTQ rights, environmental conservation, जैसे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमारे जो बचपन से है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, पेरेंट्स में भी योर फादर मदर, हाउ दे आर इंपैक्टिंग, हाउ योर टीचर्स आर इंपैक्टिंग योर थॉट प्रोसेस, हाउ दे आर इंपैक्टिंग योर मोरल एटीट्यूड, ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे आप चलते हो, सम पीपल थिंक दैट नहीं इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, और लेट्स से जैसे चाइना का रूल है, नो मैटर व्हाट पीपल डू, लाइक द गवर्नमेंट इफ दे आर सपोज टू डू समथिंग दे विल डू दैट, बट इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डायलॉग, देन पीपल कम टू एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करने की कोशिश की थी, एक पॉलिसी लॉन्च करने की कोशिश की थी, अन्ना हजारे सेड दैट आई एम गोइंग फॉर फास्टिंग, ठीक है, मैं अनशन करने वाला हूं, एंड देन महाराष्ट्र सीएम सेड दैट वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट, वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस प्लान एज ऑफ नाउ एंड वी आर गोइंग टू पॉन्डर मोर अबाउट इट, ठीक है। सो ये भी शो करता है हाउ यू आर हैविंग योर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड हाउ दे शेप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे हमने बात किया है ब्यूरोक्रेटिक इंपेरेटिव क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच यू कैन राइट इन योर कंक्लूजन, जैसे हमने बात किया पॉजिटिव कंक्लूजन जब भी एटीट्यूड के ऊपर में आएगा। A civil servant must ensure that their personal moral attitude never overrides constitutional morality. Example, a morally conservative officer must still protect the rights of a live-in couple. ठीक है, आपको लग सकता है that live-in is not a good concept, but if somebody is there who is actually in a position of threat, their family might be able to kill them. ठीक है, in that situation आपको इनको help करना है. Your attitude can be against them. आपको personal attitude कुछ भी हो सकता है.
फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटिकल एटीट्यूड. यू माइट थिंक लेफ्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर द कंट्री. People should only be voting for the left government, but actually the government which came into power was a right government, ठीक है, right wing government, let's say that way. तो आप क्या सिविल सर्विस रिजाइन कर दोगे? दैट्स नॉट द इम्पार्शियलिटी. ठीक है, आपको नॉन पार्टीशनशिप, जो एक अगले क्लास में भी हम देखेंगे, पॉलिटिकल आपकी एटीट्यूड हो सकती है, बट यू शुड बी नॉन पार्टीजनशिप is a hallmark of a civil servant, is a hallmark quality of a civil servant. No matter which government, the BJP, the Congress, the left party or any regional party is there, you are a civil servant, you are a permanent executive, the political class is a temporary executive. Your job is to suggest the political executive the right thing which is supposed to be done, because ultimately it is the political executive who is responsible to the people. आप indirectly responsible हो because you have taken oath and everything and things like that, but the real executive, the temporary executive, the political class is actually responsible to the people. तो जो वो बोलेंगे वही होगा. बट आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आपका एक बहुत इंपैक्ट मेजर होता है. अब उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एंड दैट इज व्हाई हम सिविल सर्विस में जब जाते हैं इंटरव्यू में भी, वी ऑलवेज से दैट यू हैव टू बी ट्रूथफुल, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी टैक्टफुल. बिकॉज आप सिर्फ सच बोलते रहोगे तो हो सकता है आपका काम ना बने, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ साथ टैक्टफुल भी हो, कौन सी चीज आपको कब बोलनी है, तो आप चीजों को चेंज कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाई आई हैव इनिशियली टोल्ड ऑफ बिफोर दिस सेशन दैट एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच कैन चेंज एवरीथिंग. ठीक है, पूरे सिविल सर्विसेज का जो निचोड़ है ना, आप उसको तभी लागू कर पाओगे अगर आपकी एक पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स थिंग्स. ठीक है, सो आई होप यू गेट एन आइडिया अबाउट इट. और आपको फॉलो क्या करना है, सिविल सर्वेंट मस्ट ऑलवेज इंश्योर दैट देयर पर्सनल एंड मोरल एटीट्यूड नेवर एवर overrides constitutional morality. It should guide by a morally conservative officer must still protect the rights of a living couple, LGBT community, कोई भी जो भी vulnerable group है. ठीक है, you might have certain attitude but you should actually be helping people. अब हमने देखा एटीट्यूड के बारे में, तो हमने देखा है बाय एंड लार्ज व्हाट आर द वेरियस थिंग्स एंड व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट इंपैक्ट अ एटीट्यूड. ठीक है, अब एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट यू टू नो. ठीक है, पर्सुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस. ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस इज अनदर टर्म दैट इज यूज्ड ओवर हियर. सो persuasion is not about telling people what to do. It is about understanding people, communicating smartly and designing choices. ठीक है, communicating smartly मतलब वही हो गया, you have to be tactful. ठीक है, बहुत टैक्टफुल रहना पड़ेगा. हाउ डू यू यूज सर्टेन टूल्स. जब आप एथिक्स में केस स्टडीज लिख रहे होते हो ना, तो आपको बहुत टैक्टफुली आपको अपने जो डिसीजंस होते हैं और एनालाइज करना होता है डिसीजंस को, वो आप टैक्टफुली करते हो. ठीक है, तो देयर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो पर्सुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? सबसे पहले सोर्स मतलब कौन बोल रहा है. ठीक है, if I am teaching ethics over here, then I have around 6-8 years of experience of teaching ethics. Then only somebody will listen to me. ठीक है, if I have not read ethics, if I'm not able to give you examples, if I am not able to communicate my ideas properly, you will not listen to me. So the source becomes very very important. Who is speaking? ठीक है, जैसे कि आप स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया. स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ था, लोकल सरपंच और रिलीजियस लीडर्स जो थे, जिनको लोग बहुत मानते थे, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन यूज्ड इन द पल्स पोलियो ड्राइव, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान में दरवाजा बंद कैंपेन. ठीक है, विद्या बालन एंड ऑल दो सेलिब्रिटीज केम. ठीक है, तो रोल मॉडल्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट एक्चुअली दिस इज बीइंग फॉलोड. अभी रिसेंटली कपल ऑफ डेज बैक मिड डे मील जो स्कीम है, और लेट्स से जो आपको स्कूल में खाना दिया जाता है, ठीक है, आंगनवाड़ी में जो खाना दिया जाता है बच्चों को, एक सिविल सर्वेंट वहां पे जाके खुद उस खाना को टेस्ट करके आ रहा है. Which ensure the quality of the food is good, which ensure that proper hygiene is maintained, which ensure that proper nutrition is maintained to the children. अब ये क्या होगा, ये एक psychological impact आएगा लोगों का उस डिस्ट्रिक्ट में, that a certain civil servant has come actually for the people, actually went to the school and tried the food. तो अब जो वहां पे काम भी कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक मोरल प्रेशर बनता रहेगा. देयर कैन बी अ सरप्राइज विजिट एनी टाइम, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे. मोर सो दे विल बी मोर मोटिवेटेड, क्योंकि वो उनकी तारीफ कर रहे थे वहां पे जब गए थे, एक आईएएस ऑफिसर हैं. ठीक है, सो ये एक पॉजिटिव चीजें इंबाइब करेंगी सोसाइटी में, रेप्लिकेट करेंगी, तो लोगों को भी लगेगा अच्छा ठीक है स्कूल बच्चों को भेज सकते हैं, द फूड इज गुड, तो क्वेश्चंस वहां पे रेज नहीं होंगे. सो दिस इज द वर्क ऑफ अ लीडर. सो एक लीडर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सोर्स है ना, दैट इज वेरी वेरी एथिकल. सेकेंड, द मैसेज, व्हाट इज बीइंग सेड. ठीक है, आपको अपना कॉग्निटिव और इफेक्टिव दोनों यूज करना है.
फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो एग्जाम्पल यूज किया गया है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। जब भी आप कोई मूवी देखने जाते हो किसी भी सिनेमा हॉल में, कोई भी पीवीआर में, कोई भी आइनॉक्स में, यू सी एन एडवर्टाइजमेंट दैट स्मोकिंग किल्स। ठीक है, ये आपके हृदय को और काला कर देगा, ये तार इतना है, जो लाइक समथिंग लाइक दैट एडवर्टाइजमेंट इज देयर, यू गेट अ पॉइंट, राइट? So you get 85% of lung cancer as caused by smoking. 1.3 million deaths are there. Around this much of economic loss is there. और आप ये भी बताओगे, ग्राफिक इमेजेस करोगे, ताकि ये एक फियर इंस्टिल करेगा। Now you do not want your lung to look like this. Whenever a media house publishes an image like this, that जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, they are impacted by the air pollution during the winter. Now their lung capacity has decreased over a period of time. People get scared and they talk about that the government should actually take steps to curb the air pollution. So the media houses are playing on the fact also, they are playing on the emotions also, that your lung can actually look like this if you stay in Delhi NCR. So this will create a lot of pressure on the government to change certain policies. ठीक है, तो आप पॉलिसीज चेंज करने के लिए कर सकते हो, अपने आप को चेंज करने के लिए कर सकते हो। पीपल स्टार्टेड यूजिंग एयर प्यूरिफायर इन देयर हाउसेज, इन देयर कार्स, एंड दे आर मोर वोकल अबाउट इट इन दिल्ली एनसीआर, राइट? और नॉट जस्ट दिल्ली एनसीआर, मतलब इंडिया में तो कितने सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे पोल्यूशन है। सो नंबर 2 इज द मैसेज, आप कैसे बोल रहे हो, कॉग्निटिव इमोशन दोनों यूज करना है। सोर्स, कौन बोल रहा है, ठीक है, ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी। थर्ड इज द टारगेट, किसको बोल रहे हो, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड और हाईली हॉस्टाइल ऑडियंस रिक्वायर डिफरेंट टेक्निक्स। अब कोई लोग हैं, आप एक डैम बना रहे हो, लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसको अप्रोच करोगे? सारे जो भीड़ है उसको तो एक साथ एड्रेस नहीं कर पाओगे, वहां पे भी आपको लीडर को चुनना है, ठीक है। तो ऑडियंस आपका कौन है, कौन सुन रहा है? डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस, सिंपल रिपीटेटिव विजुअल मैसेजेस, जो आपके डोंट लिटर कीप योर सिटी क्लीन, ये वाले जो हैं, ठीक है, पोस्टर्स वगैरह हेल्प करते हैं। हॉस्टाइल ऑडियंस है, बिल्स रेपो फर्स्ट, पहले आप उनको कॉन्फिडेंस में लो, यार आप ऐसा मत करो, अगर आप ये करोगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो यू शो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एड्रेस देयर कंसर्न, इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं उनको यूज करो, फोकस ऑन द कॉमन वैल्यूज, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट है दैट परसुएशन में और सोशल इन्फ्लुएंस में एक नज थ्योरी। नज थ्योरी क्या कहती है? नज थ्योरी ये कहती है दैट यू instill positive things in a people, you make things very easy for people to replicate, ठीक है। नज थ्योरी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नज थ्योरी को। जैसे कि अब आपका इनकम टैक्स और लेट्स से प्रोविडेंट फंड का कोई चीज है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट पहले से, जब भी आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको पेंशन स्कीम में बाय डिफॉल्ट इंक्लूड किया जाएगा। सो दैट इज अ पॉजिटिव इंक्लूजन, ठीक है। अगर आप वो पेंशन नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन ऑप्ट आउट, बाय डिफॉल्ट आपको उसमें यूज, मतलब यू विल बी इंक्लूडेड इन दैट प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट। तो ये पॉजिटिव थ्योरी है, ठीक है। तो लोग को रहेगा अच्छा ठीक है यार, ये गवर्नमेंट कर रही है तो कुछ अच्छा ही कर रही होगी, ठीक है। तो नज अप्रोच उसको कहते हैं। सिटीजंस आर ऑटोमेटिकली एनरोल्ड एंड मस्ट ऑप्ट आउट इफ दे डू नॉट वांट टू ज्वाइन। द रिजल्ट, हायर पार्टिसिपेशन, बेटर आउटकम्स ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, पेंशन स्कीम एनरोलमेंट अगर देखोगे एज एन एग्जांपल। तो ये एग्जांपल आप अपने मेंस में लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इम्पैक्ट इज डन, ठीक है। सो टुडे वी हैव सीन a chapter about attitude, how attitude is changed, how attitude is built, how attitude over a period of time अगर पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिव चीजें इंपैक्ट करती हैं सोसाइटी में। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू योर 4th चैप्टर। आज हमने 3rd चैप्टर देखा है, नेक्स्ट क्लास में 4th चैप्टर देखेंगे एंड द चैप्टर विल बी एप्टीट्यूड। आज हमने एटीट्यूड देखा है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ अ सिविल सर्विस। Number 1 is integrity. Next is your impartiality and non-partisanship. Number 3, objectivity. Number 4, dedication to public service. Number 5, empathy. Number 6, tolerance and compassion towards weaker sections. ठीक है, ultimately civil services में हम जाते क्यों हैं? To serve the weaker sections. For example, women, children, your old age people, transgenders. ठीक है, so we are going in civil service to serve the poorest of the poor, to serve the needy, to serve those who actually need some help, ठीक है। so ये हम next class में देखेंगे। last I'll just conclude this video with one quote। attitude के chapter हमने देखा है। in your life also attitude is the thing which can decide your altitude of life। तो attitude has to be positive, has to be very forward looking,
has to be very optimistic. So attitude play a very, very major role in whatever you have to go in your life, whatever you have to do in order to achieve positive results. Also, your attitude has to be positive. I hope this video was helpful. If you have any feedback, please let us know. And if you need any help, we are also providing mentoring services with respect to the upcoming 2027 prelims and mains examination. You can always reach out to our team. We have our ethics books also. ठीक है, अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है, please like it, please share a comment, please share with any aspirant who is preparing. And if you have any doubts, as I always say, please feel free to reach out to us. Thank you so much. All the best, guys. Jai Hind.